दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलॉजी और मैं रंजू राय आप लोगों के सामने कुछ प्रेरणादायी बातें जो है लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल मिसेस रायलॉजी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और दूसरी बात है कि हमारा एक म्यूजिक चैनल है यार, म्यूजिक इंटरटेनमेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ इंटरटेनमेंट सॉन्ग है, कुछ लोकगीत है, कुछ भजन है। तो आप लोगों को अच्छा अगर लगता है तो ज़रूर आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव, अपने जो भी कोलीग्स आसपास में जो भी हो उन लोगों से ज़रूर आप लोग बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, उन लोगों को भी शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की हमें, आप लोगों के योर सपोर्ट इज़ नीडेड फॉर मी। बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट यू पीपल कैन डू इट। बहुत एक छोटी सी उम्मीद और बहुत बड़ा भरोसा लेकर आपकी रंजू देखिए आज क्या बोलने जा रही है। उम्मीद है अच्छा लगेगा, तो बस बने रहिएगा। जीवन में, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य पैदा करने वाला एक ही तरीका है। एक ही तरीका है कि जब आपको लगता है कि आप सड़क के अंत में आ गए हैं, आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप सड़क के अंत में आ गए हैं और यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि यह आपके लिए अब सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है, अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब कोई सकारात्मक संभावना नहीं बची आपके ज़िंदगी में। तब जीवन आपके लिए एक ऐसा द्वार खोलता है जिसकी आपने भूले भटके कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, न देखा होगा। वो क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। वो क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों का अनवरत ध्यान में रखना, अनवरत ध्यान में रखना, अनवरत लगातार धारण करना। अपने आप पर अपनी क्षमता, अपने आप पर अपनी क्षमता और अपनी क्षमताओं पर हद से ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि यही आपके भाग्य का निर्माता होता है। निर्माता के तरीके जो होते हैं ना, उसके विविधता में हमेशा विश्वास रखें। उसके विविधता में आप हमेशा ही विश्वास रखें। एक नई शुरुआत के रूप में, एक अंतिम बिंदु के रूप में हर चीज़ को आप लें और चलते रहें और गतिमान रहें। क्योंकि ये गतिमानता जो है, जो आपको गतिशील बना करके रखा है ना, ये आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, आपने कुछ समझा ही नहीं है, कभी मतलब क्या बोले, अंधेरे में सपने में भी नहीं सोचा है कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ हो जाएगी। वो भी आप कर सकते हैं अगर आप में दृढ़ विश्वास है, आप में सकारात्मक सोच है। ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये आपका सबसे बड़ा धन है ना, कि आप में जो है हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक सोच आते रहती है और प्रेरणादायी बातें जो है आप किसी और तक पहुंचाएं या खुद को प्रेरित करें या आसपास के लोगों को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करना भी, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। आजकल देखिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसी घटना हो जाती है कि इंसान जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है लूज कर देता है और सुसाइड कर जाता है, घर छोड़कर भाग जाता है, बेटा बेटी का मर्डर कर देता है, पत्नी को मार देता है। तो इसमें क्या है? हमें काफ़ी मोटिवेशन की कमी है ना। हमारा सेल्फ मोटिवेशन जो है 0% पे चल रहा है। तो हमारा जो है सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम सेल्फ जो है मोटिवेटेड हों, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है किसी और के काम भी आ सके, हमारा मोटिवेशन जो है किसी और के भी काम आ सके। क्योंकि समाज में जो ऐसी घटनाएं हो रही है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे वयस्क पीढ़ी हो, चाहे वृद्धा पीढ़ी हो, जो भी हो, जिस भी पीढ़ी में हो रही है, चाहे महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, इसकी इतनी प्रचुरता मिल रही है, इतनी बहुलतम मात्रा में ये चीज़ मिल रही है कि बड़ा अजीब लगता है कि आज के लोग जो हैं खान पान पर इतना ध्यान दे रहे हैं, सेहत पे इतना ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे इतना ध्यान दे रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ध्यान दे रहे हैं, फिर भी ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? और उनमें कमी अगर एक चीज़ की है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। पहनावे ओढ़ावे, गाड़ी घोड़ा, घर दौलत, पोस्ट, सब कुछ चाहिए, ठीक है। भले चुगली चपाटी क्यों ना करना पड़े, भले गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े, सब उठाने के लिए, सब इनके लिए जो है मतलब एकदम मतलब सब इनके लिए मंजूर है। लेकिन एक ही चीज़ क्या मंजूर नहीं है, जिसकी कमी है वो सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी गंदी गंदी घटनाएं जो है हो रही है। आपकी सुख भरी सफलता और इसकी प्रचुरता आपको अवश्य मिलेगी अगर आप
पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होगी कि हमें पॉजिटिविटी पूरी मात्रा में होनी चाहिए। जो 100% में परसेंटेज बनता है इससे भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और हम कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकेंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, चाहे ओल्ड एज के हों चाहे यंग एज के हों, सोसाइटी में ऐसा या न्यूज़पेपर में टीवी में जो भी कुछ आए दिन ऐसी घटनाएं मिले जा रही है कि आजकल इन सारी चीज़ों का जो है पूरी तादाद, लंबी तादाद लगी हुई है ना। एक तो दैवी शक्ति से कुछ लोग परेशान होकर चले गए कोविड-19 में, और उसके बाद भी फिर भी लोगों के मन में जो है ना इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि लोग फिर भी गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, भाग रहे हैं, पत्नी बेटा बेटी को मार दे रहे हैं, पैसे के लालच में क्या से क्या कर बैठे। बिल्कुल नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है। पैसे आज कम है तो कल ज़्यादा हो जाएंगे। आज हो सकता है कि आज फूस के महल में रह रहे, कल आपको बिल्डिंग हो जाए। हो सकता है कि आज आप रिक्शे पे चढ़ रहे हैं या साइकिल पर जा रहे हैं, कल हो सकता है आपके पास स्कूटी, गाड़ी, कार, प्लेजर हो जाए। इसके लिए डोंट वरी, ये चिंता का कोई विषय ही नहीं है। विषय है कि आप कितने पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर रखते हैं, आप कितने गतिमान हैं उस चीज़ को पाने के लिए, आप कितने कार्यशील हैं, आप कितने कर्तव्यशील हैं। होगी तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो होना ही है। जिंदगी परिवर्तनशील है। एक बच्चा पैदा होता है तो कभी भी वो पैदा होते जिस रूप में रहता है उसी रूप में नहीं रह जाता है। वो फिर बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, जवान होता है, बहुत कुछ ऐसे। तो जिंदगी परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है, जीवन ही परिवर्तनशील है। जो आज LKG में पढ़ रहा है निश्चित है कल 12 में पढ़ेगा, 11 में पढ़ेगा, MBA का पढ़ाई करेगा, BCA का, DCA का, व्हाट्सएवर कुछ भी पढ़ाई कर सकता है। तो जिंदगी, जीवन जो है परिवर्तनशील है, साइकिल के चक्के के तरीके से घूमते रहता है। जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। गति बनी रहनी चाहिए, है ना। परिवर्तन ही तो जिंदगी है। परिवर्तन हम क्यों भूल जाते हैं और अपनी सकारात्मकता को क्यों दूर हटा देते हैं अपने आप से, और नकारात्मकता जो है हमारी ज़िंदगी में क्यों बहुत ज़्यादा घर कर जाती है। कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की कमी है। सेल्फ मोटिवेटेड आप होइए। मोटिवेशन जो है एक अच्छी मात्रा में, एक सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, ताकि आप कभी गलत कदम ना उठा लें अपने ज़िंदगी में और गलत कुछ ना कर बैठें। और प्रत्येक चीज़ को, जिस चीज़ को आप शुरुआत करते हैं, आपका केंद्र बिंदु यही होना चाहिए कि आप उसको अंतिम रूप में देखें। अंतिम रूप में देखें मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पैदा हुए हैं तो हम मरने के रूप में देखें, जी नहीं। मेरे कहने का मतलब सकारात्मकता के साथ देखिए कि हम जिस चीज़ को शुरुआत किए हैं उसके अंतिम केंद्र बिंदु तक जाने की कोशिश करें। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे हमने पढ़ाई ही करने की ठान ली है, तो पढ़ाई एक अंतिम केंद्र बिंदु, जहाँ तक आपकी इच्छा हो, जहाँ तक आप चाहते हो, जहाँ तक आपकी क्षमता हो, जहाँ तक आपकी कार्य क्षमता हो, वहाँ तक आप उसको लेके जाइए जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो, है ना। इससे नकारात्मक कभी नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक बने रहिए। कोई भी गोल जो है अचीव करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो गुल इत्र मैं फरोस हैं, हम तो गुल इत्र मैं फरोस हैं, कुछ भी न मिले फिर भी मदहोश हैं, कुछ भी ना मिले फिर भी मदहोश है, पाकर खुश होना फितरत नहीं है मेरी, पाकर खुश होना फितरत नहीं है मेरी, मैं दरिया हूँ जल्दी नहीं, मैं दरिया हूँ जल्दी नहीं, जो पाकर खारा बन जाऊँ। खारा मतलब उसका पानी जो है नमकीन होता है, स्वाद में नमकीन होता है, खड़ा होता है, वही कहने का सेंस है। मैं दरिया हूँ जल्दी नहीं, जो पाकर खारा बन जाऊँ। खरा नहीं, खारा, खारा बन जाऊँ। एक अद्भुत दिन, एक शानदार शनिवार और एक शानदार सप्ताह अंत। स्नेह सहित आप लोगों की रंजू राय। वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। कैसा लागल है जरूर बताएं आप लोगिन। अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दे हम लोगिन, और बेल आइकन के जरूर प्रेस कर दे हम लोगिन, ताकि अगला नोटिफिकेशन रोवा लोग तक इजीली पहुंच जाए। एक छोट से उम्मीद के साथ रोवा लोग के रंजू रोवा लोग से विदा लेते रही। लव यू, बाय बाय।